मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर। अगर हम अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो हमारा नेटवर्क जो है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ नेटवर्क हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फिजिकल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारा नेटवर्क है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सबसे पहला कौन सा है नेटवर्क हार्डवेयर? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो बहुत ज़रूरी है नेटवर्क के लिए कि जो सभी कंप्यूटर है आपस में लिंक होने चाहिए। जब कंप्यूटर लिंक होंगे तो वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क डू नॉट हैव द सेम टाइप। अगर जो हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर टाइप के हो। वो IB कंपैटिबल एंड मैकिन्टोश और पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज नोटबुक एंड टैबलेट PCs कोई भी हो सकते हैं वो। सेकंड हमारी हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क हार्डवेयर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम एक्सपेंशन कार्ड भी कहते हैं। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं अपनी बुक में। इसके अंदर हम लैन केबल को कनेक्ट करते हैं इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर। ये हम एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही है जिसके कारण हम अपने कंप्यूटर में नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है एक मीडिएटर है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर और फिज़िकल मीडिया के बीच में, जैसे कि केबल्स के ऊपर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर। कनेक्टर एक डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स के कनेक्टर दिए हुए हैं। पहला है हब। हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है। हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिससे जो कि सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। एक हब के अंदर कई सारे पोर्ट हो सकते हैं जहाँ पर सभी नेटवर्क केबल आकर मिलती है। जो हब है सभी नेटवर्क को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। हब जो है सभी नेटवर्क कंप्यूटर्स को एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वे अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट हमारा है स्विच। स्विच भी हब की तरह ही एक डिवाइस है, लेकिन ये जो स्विच है हब की एडवांस फॉर्म है। आप स्विच की फ़ोटो देख सकते हैं पिक्चर में अपनी बुक में। इसमें देखिए अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं। इसके अंदर हम लैन केबल को कनेक्ट करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर आपका यहाँ है, यहाँ से लैन केबल जाएगी इधर से। मतलब स्विच के अंदर सभी कंप्यूटर्स की हम जितने भी इसमें पोर्ट हैं हम नेटवर्क केबल को कनेक्ट कर सकते हैं और उन कंप्यूटर में हम नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हमारे सभी कंप्यूटर स्विच के साथ नेटवर्क से जुड़ गए तो जो भी कंप्यूटर है डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले उन्हें स्विच को करना होगा। जैसे कि एक कंप्यूटर जो यहाँ है वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है यहाँ कोई 4th नंबर के PC पर, कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले वो स्विच को डाटा भेजेगा और स्विच उसको लेगा और उसको इसके सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। इसके बाद है राउटर। राउटर मतलब रूट, सही रूट देना। A router is a device that connect multiple computer together and transmit data to correct destination on a network through a process known as routing। जो रूट है वो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बेस्ट रूट को ढूंढता है और उसी रूट के अकॉर्डिंग डाटा को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। राउटर के थ्रू भी मल्टीपल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और जो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रूट जो है राउटिंग प्रोसेस का यूज करता है। जो रूट को हम ये कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच ही एक जंक्शन का काम करता है। और लाइक लैन एंड वैन टू ट्रांसफ़र डाटा पैकेट, ये एक जंक्शन का काम करता है बिटवीन 2 and more नेटवर्क। और लैन और वैन के बिटवीन ये डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ यूज टू कनेक्ट यूर होम नेटवर्क विद इंटरनेट। ये हम जो है राउटर की हेल्प से आपके होम नेटवर्क को, लैन को वैन से, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है केबल्स। केबल्स क्या होती हैं? ये हैं केबल्स, आप सभी ने देखी है। ये लैन केबल है, इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है। जो नेटवर्क केबल है ये लैन केबल है। हम इसको NIC कार्ड इसके अंदर प्लग इन करते हैं, इसके अंदर इसको कनेक्ट करते हैं।
फाइबर मेटल और फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हैं कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और ये जो केबल है, ये इसका जो अपर पार्ट है केबल का, वो प्लास्टिक या रबड़ से कवर्ड होता है। उसके बाद है रिसोर्स। अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है नेटवर्क के अंदर, वो अगर डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या मेमोरी का यूज कर रहा है, मतलब उसको ये चीज़ अगर एलोकेट हुई है, तो हम उसे रिसोर्स कहेंगे। कम्युनिकेशन चैनल। जो नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ लिंक कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल से होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम है जिस मीडियम के ऊपर हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। अगर हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डाटा को या कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जो डाटा या इन्फॉर्मेशन है किस मीडियम के ऊपर ट्रैवल करके हमारे तक पहुँचेगी, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, वायरलेस भी। अभी हम दोनों के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं वो वायर या केबल हो सकती है डाटा या इन्फॉर्मेशन सिग्नल को सेंड करने के लिए। जो लैंड टेक्नोलॉजी है वो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करती है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के फिज़िकल मीडियम हैं, फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम है। पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आप देख सकते हैं पिक फोटो में। इसके अंदर क्या होती है, पेयर्स के अंदर होती है वायरस एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट फॉर्म में होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रैप की होती है, ट्विस्टिंग फॉर्म में एक बंडल बना होता है। मोस्टली जो लैंडलाइन फ़ोन और जो लैन नेटवर्क है वो मोस्टली ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल की आप पिक्चर देख सकते हैं। इसमें एक कॉपर वायर होती है इसके बिल्कुल अंदर, और इसमें 3 परतों से ये कवर्ड होती हैं, मतलब 3 चीज़ों से ये कवर होती है। जो इसका ये कॉपर वायर है ये सबसे पहले इंसुलेटेड मटेरियल से कवर है। उसके बाद ये क्या है, एक बहुत पतली पतली वायर की एक परत बनी हुई है, उससे कवर्ड है। और 3rd नंबर पर ये रबड़ से या प्लास्टिक से कवर्ड है। मोस्टली केबल टीवी नेटवर्क जो है वो इस वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि इस तरह से होती है। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, मतलब ग्लास या प्लास्टिक की हंड्रेड्स ऑफ इसमें केबल्स होती हैं। और इसमें अगर हमें सिग्नल ट्रांसफ़र करना है तो हम किसका यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई डाटा ट्रैफिक को सिग्नल को सेंड करना है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करती हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आ जाते हैं हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू द एयर। इसमें कोई वायर यूज नहीं होती, जैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल। कोई वायर नहीं होती। सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है, एयर के थ्रू। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहता है कि अगर हम बाज़ार से कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी ख़रीद कर लाए तो हमें अलग से वायर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें हम जो सिग्नल है उसको सेंड करते हैं इंफ्रारेड लाइट के थ्रू। जैसे कि आपके घर में टीवी का रिमोट होता है, उसके अंदर रेड लाइट होती है, वो होती है इंफ्रारेड लाइट। आप टीवी के रिमोट का बटन दबाकर कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं। तो वो सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है, आपके पास कोई वायर तो है नहीं कि आपने रिमोट से जोड़ी हुई है। वो जो सिग्नल है वो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो भी एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके अंदर रेडियो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, रीजन्स, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, घर में भी। ब्लूटूथ एंड वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल। अगर हम ब्लूटूथ यूज करते हैं या वाईफाई का यूज करते हैं अपने घरों में भी, तो वो भी एक रेडियो सिग्नल का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है हमारा सेलुलर रेडियो। ये एक ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। ये मोस्टली मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसमें जो मोबाइल सिग्नल है वो ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो वेव्स के थ्रू। जैसे कि इसमें जो टेक्नोलॉजी आती हैं वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 3G, 4G एंड 5G। नेक्स्ट है वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हाई स्पीड डाटा कनेक्शन हम जो है वो कैसे मिलता है, रेडियो वेव्स के थ्रू मिलता है। आप वाईफाई का अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। माइक्रोवेव प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल। ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेंडिंग सिग्नल फ्रॉम, इसमें हम एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक सिग्नल को सेंड करते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि अर्थ बेसिक एंटीना लगा होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके ऊपर जो माइक्रोवेव स्टेशंस के ऊपर अर्थ बेस एंटीना लगा होता है। और इसकी जो फीचर है, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो वहीं यूज हो सकता है जो ओपन एरियाज़ हो, जैसे डेजर्ट और लेक। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये एक स्पेस स्टेशन होता है जो इसमें भी हम माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करते हैं फ्रॉम एन अर्थ बेस स्टेशन। अर्थ बेस स्टेशन से हम माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करते हैं। सबसे पहले सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई मतलब स्ट्रेंथ, मतलब सिग्नल को मजबूत बनाना। अगर कहीं सिग्नल वीक हो गया है तो उसको फिर से स्ट्रेंथ देना। एंड ब्रॉडकास्ट द सिग्नल बैक ओवर अ वाइड एरिया टू एनी नंबर ऑफ अर्थ बेस स्टेशन। इसमें क्या होता है कि एक बार जैसे कि पिक्चर में देखिए, एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक अगर हमारा सिग्नल जा रहा है तो हो सकता है कि वो रास्ते में सिग्नल वीक हो जाए। तो कुछ सैटेलाइट के थ्रू इस सिग्नल को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उसके बाद उसको दूसरे स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा, दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। कुछ एप्लीकेशन जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, GPS और इंटरनेट कनेक्शन इसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपको जो भी रीड करवाया है आपको उसकी वीडियो अच्छे से देखनी है और ये रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।